साथियों, आप जानते हैं कि भारत में हजारों लाखों करोड़ मूल्य की बेशकीमती वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए मोदी सरकार कानून लेकर आ रही है और उस कानून के ज़रिए सरकार की नीयत वक्फ की संपत्तियों को हड़पना है, ऐसा जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड और उनसे जुड़े उनके समर्थक देश भर में बता रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ ईमानदार नेताओं को छोड़कर बाकी राजनीतिक दलों के पिट्ठू मुस्लिम नेता मुस्लिम मसले मसाइल पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और एक तरह से नपुंसकता की भूमिका में हैं। अभी 17 मार्च को जमीयत उलेमा हिंद अलिफ, जमीयत उलेमा हिंद मीम, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, इन लोगों ने मुस्लिम फसला बोर्ड की कॉल पर दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें इनके मुताबिक जो सेकुलर नेता हैं उनको भी बुलाया गया और उन लोगों ने जमकर अपने गले साफ किए। लेकिन मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद एक आशंका पहले से ही जता रहा था कि जैसे पिछले 75-78 सालों से जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड मुसलमानों की फलाह और बहबूदी और मुसलमानों पर होने वाले सरकारी और गैर सरकारी जुल्मों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के धरने प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी देते हैं और रिजल्ट उसका कुछ नहीं आता, मैं ऐसी उम्मीद जता रहा था कि इस बार भी ऐसा ही होगा। और ये साथियों, यकीन मानिए, 17 मार्च को जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो ठीक वही है जिसकी मैंने आशंका जताई थी कि जमीयत उलेमा हिंद एक कार्यक्रम करेगी, शोर मचाएगी, लोगों को लगेगा कि धर्मगुरु ही हमारे तहफ्फुज के लिए खड़े हैं। लेकिन इसके बाद जो इनका बयान आएगा वो बेहद शर्मनाक होगा। इन्होंने एक ऐलान कर दिया कि जमीयत उलेमा हिंद अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के लिए जाएगी। अगर हम जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं से पूछें कि अदालत का दरवाजा तो आपने बाबरी मस्जिद के मामले में भी खटखटाया था, अदालत का मामला तो आपने सैकड़ों ऐसे मामले हैं भारत में जिनमें खटखटाया, लेकिन क्या आपको जस्टिस मिल पाया? क्या मजलूम मुसलमान को सुरक्षा मिल पाई? शायद हरगिज नहीं। ऐसा ही अब करेंगे। इनका एक नाटक था और वो नाटक इसलिए था कि वक्फ की संपत्तियों पर अगर आज की तारीख में किसी का कब्जा है तो जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड और उनसे जुड़े उनके समर्थकों का कब्जा है। चाहे बड़ी मस्जिदों पर कब्जा हो, मदरसों पर कब्जा हो, दरगाहों पर कब्जा हो, खानकाहों पर कब्जा हो, और इन सब के जरिए ये अपना और अपनी नस्लों का पालन पोषण करने में लगे हैं। सहारनपुर की अगर बात करें, जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी गुट के हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का बेटा मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और उनका शागिर्द मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की शुरा का सदस्य मौलाना साजिद काशफी और उनका पूरा गैंग सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को लूट और लुटवा रहा है। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने करीब 150 आर्टिकल लिख लिए, सैकड़ों से ज्यादा मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पुख्ता सबूत मैंने सामने रख दिए। सारे इन लोगों से संपर्क कर चुका। बाद में मुझे भी अदालत में जाना पड़ा और मेरे साथियों को। लेकिन अफसोस ये बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करने वाले हमारे
हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब आज तक अपने बेटे हबीबुल्लाह मदनी को ये नहीं समझा पाए और ये नहीं पूछ पाए कि बेटा सहारनपुर में वक्त नंबर 322 की संपत्ति को क्यों लूट रहे हो। आज तक नहीं पूछा। इसीलिए नहीं पूछा कि इन संपत्तियों को लूटने से इनका आर्थिक साम्राज्य बड़ा होता है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये बात कहता हूं कि जिन्हें मेरी बात बुरी लगती हो या ये महसूस होता है कि पत्रकार इंतखाब आजाद रॉन्ग वे पर हैं, तो वो खुद जाकर के देवबंद सहारनपुर सिटी से 40 किलोमीटर दूर है, वो हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से जाकर के पूछे कि हजरत आपका बेटा हबीबुल्लाह मदनी वक्फ की संपत्तियों को लूटकर हराम दौलत अपने पेट में भर रहा है, आप उसको क्यों नहीं रोकते। जब आप अपने बेटे को नहीं रोक सकते तो मोदी जैसी फुल बहुमत की हुकूमत से आप कैसे टकरा सकते हैं। शायद हरगिज नहीं। तो साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज।